मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर है राज्यपाल का, यानी मध्य प्रदेश में जितने भी राज्यपाल हुए हैं उनके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इसको इस लेक्चर में इंक्लूड किया गया है। हुआ क्लियर? अगर आप पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालोगे आप, तो उनमें आप देखना कि राज्यपाल से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन रहता है। जैसे कि राज्यपाल पहला कौन था, कौन सा राज्यपाल मुख्यमंत्री रहा है, कौन सा राज्यपाल संविधान सभा का सदस्य रहा है। इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, तो उन्हीं सभी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी फैक्ट हो सकते हैं इस लेक्चर में इंक्लूड किया गया है। तो प्लीज़ वो लेक्चर वॉच करना। ठीक है, इसमें हम सारे जो राज्यपाल हैं उनके फैक्ट को कवर करेंगे। और अभी हाल ही में जो आपका मध्य प्रदेश पीएससी 2025 का प्री है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले राज्यपाल हैं डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जो है 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस से ये हार चुके थे। इसमें विवाद क्या हुआ था कि ये पट्टाभी सीतारमैया की जो हार थी, जो पट्टाभी सीतारमैया है उनकी हार पर महात्मा गांधी ने कहा था कि ये हार पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये हार एक्चुअली मेरी हार है। और इस अधिवेशन में काफ़ी विवाद हो चुका था, इसीलिए जो सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया था इस अधिवेशन में। ठीक है, अब यहाँ से दो फैक्ट निकल के आते हैं। पहला फैक्ट कि जिसे हराया था वो एमपी कौन बनते हैं, पहले राज्यपाल बनते हैं। और दूसरा फैक्ट ये है, और जब सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन से इस्तीफा देते हैं तो इस्तीफा देने के बाद यहाँ पे जो अध्यक्ष बनते हैं उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। हुआ क्लियर? जो हारे थे वो एमपी के पहले राज्यपाल बनते हैं और जो इस्तीफा देने के बाद इसके अध्यक्ष बनते हैं वो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, 1948 में 1948 में जयपुर कांग्रेस अधिवेशन के ये अध्यक्ष चुने जाते हैं। हुआ क्लियर? तो ये फैक्ट को ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, सबसे कम समय के लिए राज्यपाल है। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आपको आता है कि सबसे कम समय के लिए राज्यपाल कौन है तो वो है पट्टाभी सीतारमैया। परंतु यहीं पे क्वेश्चन आया कि सबसे अधिक समय के लिए राज्यपाल कौन था, तो वो था हरि विनायक पाटस्कर। हुआ क्लियर? जो पट्टाभी सीतारमैया रहे हैं वो जन्मभूमि नामक साप्ताहिक पत्रिका के ये संपादक रहे हैं। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के ये प्रथम राज्यपाल नियुक्त होते हैं और ये संविधान सभा के वार्ता समिति के ये सदस्य रहते हैं। हुआ क्लियर? ये सारे पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तक है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ, परंतु इसमें से आपको इसमें से आपको जो बुक याद रहना चाहिए वो है हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, गांधी एवं गांधीवादी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये तीनों बुक तो आपको याद होना चाहिए। अगर 6 याद रहा है तो अच्छी बात है, परंतु ये तीनों एग्जाम में पूछ चुका है, वनडे या यूपीएससी या पीएससी में। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है हरि विनायक पाटस्कर। हरि विनायक पाटस्कर जो हैं ये सबसे अधिक समय के लिए राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, सबसे कम पूछेगा तो कौन है, पहले पट्टाभी सीतारमैया। जवाहरलाल नेहरू सरकार में ये कौन रहे हैं, ये कानून मंत्री रहे हैं। और ये भी जो हैं हरि विनायक पाटस्कर जो हैं संविधान सभा के ये सदस्य रहे हैं। हुआ क्लियर? यानी पहले भी रहे हैं, सेकंड भी रहे हैं, संविधान सभा के सदस्य। नेक्स्ट है केसी रेड्डी। केसी रेड्डी भी जो है संविधान सभा के ये क्या रहे हैं, सदस्य रहे हैं। यानी कि पहले राज्यपाल एमपी के, सेकंड और थर्ड तीनों राज्यपाल जो हैं संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, ये ध्यान रखना। यह महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। इन्होंने 1930 में पीपल पार्टी का गठन किया था, लेकिन बाद में उसे कांग्रेस में विलय कर दिया। जनवाणी नामक पत्रिका के ये क्या रहे हैं, संपादक भी रहे हैं। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है न्यायमूर्ति पी.वी. दीक्षित, मध्य प्रदेश के पहले कार्यकारी राज्यपाल और मध्य प्रदेश के सबसे कम समय के लिए कार्यकारी राज्यपाल। ठीक है, तो यहाँ से दो फैक्ट निकल के आते हैं। ठीक है, एक है पट्टाभी सीतारमैया और एक है पी.वी. दीक्षित। ठीक है, ये पहले राज्यपाल रहे हैं एमपी के और ये पहले राज्यपाल रहे हैं कार्यकारी राज्यपाल। हुआ क्लियर?
ये सबसे कम समय के लिए राज्यपाल रहे हैं और ये भी कब सबसे कम समय के लिए राज्यपाल रहे हैं, परंतु यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा कार्यकारी राज्यपाल। हुआ क्लियर? तो थोड़ा ध्यान रखना, कोई क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज नहीं होना। कार्यकारी आएगा तो उसका आंसर होगा पीवी दीक्षित, अगर कार्यकारी नहीं है तो उसका आंसर होगा पट्टाभी सीतारमैया। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है एन वाचु। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के सतना जिले में हुआ है। हुआ क्लियर? और ये आईसीएस अधिकारी थे। बिहार में सब कलेक्ट्रेट के रूप में इनने सेवा दी है। परंतु आप क्वेश्चन आपको इतना सा आएगा कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से राज्यपाल है जिनका जन्म सतना में हुआ है, तो वो है एन वाचु, जिनका नाम है रंजन नाथ वाचु। नेक्स्ट है सीएम पुनाचा। सीएम पुनाचा जो है महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। दूसरा, संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। तो पहले कौन हो गए, वो हो गए पट्टाभी सीतारमैया। दूसरे कौन हो गए, वो हो गए हरिविनायक पाटस्कर। और तीसरे कौन हो गए, केसी रेड्डी। और चौथे कौन हो गए, एन पुनाचा। यानी कि अभी तक ये चारों जो हैं संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि पार्ट सी के अंतर्गत जो कुर्ग विधानसभा गठित हुई थी, उसमें एन पुनाचा जो है कुर्ग के पहले सीएम थे। इस पॉइंट को आप आईएमपी लगा लेना। हुआ क्लियर? और ये केंद्रीय रेल मंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट है भगवत दयाल शर्मा। जो भगवत दयाल शर्मा है ये लोकसभा राज्यसभा के ये सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, हरियाणा के पहले सीएम रहे हैं, उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं, शतरंज के खिलाड़ी भी हैं, श्रमिक आंदोलन से जुड़े भी हैं। जो आपको ब्लॉक में दिख रहा है, ये 3 फैक्ट को आप जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट है प्रोफेसर के.एम. चांडी। के.एम. चांडी जो है स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था इन्होंने। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो है 1984 का जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उस समय ये राज्यपाल थे। ये क्वेश्चन कई एमपी की वनडे पीएससी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ चुका है कि जब 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो उस समय मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन था, तो वो थे के.एम. चांडी। ठीक है, भारतीय रबड़ उत्पादन संघ की स्थापना की थी। पांडिचेरी के ये राज्यपाल रहे हैं, गुजरात के राज्यपाल रहे हैं, केरल में जो टैगोर अकादमी गठन के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। परंतु इस पॉइंट को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाकर याद करना। नेक्स्ट है सरला ग्रेवाल। सरला ग्रेवाल जो है मध्य प्रदेश की पहली राज्यपाल रही है और सबसे कम उम्र की राज्यपाल है एमपी की। सबसे अधिक पूछेगा तो वो है टंडन जी, सबसे कम उम्र की पूछेगा तो वो है सरला ग्रेवाल, सबसे अधिक उम्र की राज्यपाल पूछेगा तो वो है टंडन जी। ये जो है सेकेंड महिला अधिकारी है भारतीय प्रशासनिक सेवा में। पहली कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आंसर करना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है कुंवर मोहम्मद अली खां। कुंवर मोहम्मद अली खां जो हैं यूपीएससी के जो आयोग होता है उसके ये सदस्य रह चुके हैं और इनका पूर्वजों का संबंध जो है विक्रमादित्य और राजा भोज से भी रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब इनके पूर्वज हिंदू थे तो ये मुस्लिम कैसे बने? तो ध्यान रखना, फिरोज शाह तुगलक के समय इनके जो पूर्वज है वो हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हो चुके थे, परंतु इनका संबंध जो है विक्रमादित्य और राजा भोज से रहा है। हुआ क्लियर? क्वेश्चन आपको ये आया है कि ऐसे कौन से राज्यपाल रहे हैं मध्य प्रदेश के जिनका संबंध पूर्वजों का विक्रमादित्य या राजा भोज से रहा है, तो वो है कुंवर मोहम्मद अली खां। नेक्स्ट है मोहम्मद साफी कुरैशी। ये राज्यपाल के रूप में कार्य किया है बिहार, एमपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है डॉक्टर भाई महावीर। डॉक्टर भाई महावीर जो है आरएसएस और भारतीय जनसंघ दोनों के ये सदस्य रहे हैं, ये ध्यान रखना, और एमपी के ये राज्यपाल भी रहे हैं। नेक्स्ट है राम प्रकाश गुप्ता। इनकी मृत्यु जो है पद में रहते हुए हुई थी। नेक्स्ट है बलराम जाखड़। 1980 से 1990 तक 2 बार ये लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन जो है शायद एमपीपीएससी ने पूछ चुका है। नेक्स्ट है नरसिम्हा राव सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री रहे हैं।
रामेश्वर ठाकुर भारत छोड़ो आंदोलन में ये सक्रिय रहे थे और ये एमपी के राज्यपाल रहे हैं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और साथ साथ एमपी के भी राज्यपाल रहे हैं। राम नरेश यादव, इनकी जो मृत्यु है ये कार्यकाल के दौरान हो चुकी थी और यूपी के थे। मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल, ठीक है, पीवी दीक्षित रही हैं, जीपी सिंह रहे हैं, कृष्ण मोहन सेठी रहे हैं, एनडी ओझा रहे हैं, ओपी कोहली रहे हैं, आनंदीबेन पटेल रहे हैं। तो आपको ये 6 नाम याद होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि इनमें से ऐसे कौन से हैं जो कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं अथवा नहीं रहे हैं। तो आपको 6 याद होना चाहिए कि पीवी, जीपी, एनडी, ओपी, आनंदी, ये जो हैं एमपी के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। इसके बाद जो भी आएगा नाम वो एमपी कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं। तो सिंपल सा आप वहाँ पे आंसर टिक कर लोगे, पीवी, जीपी, एनडी, ओपी, आनंदी, कृष्ण मोहन शेट्टी, ये सभी जो हैं मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। हुआ क्लियर? जीपी सिंह जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं और ये राज्यपाल रहे हैं एमपी के 2 बार, वो भी कार्यवाहक। सबसे कम उम्र के राज्यपाल कौन है? तो वो है सरला ग्रेवाल। सबसे अधिक उम्र के राज्यपाल कौन है? तो वो हैं श्री लालजी टंडन। राज्यपाल ऐसे कौन से राज्यपाल हैं, ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो राज्यपाल और सीएम दोनों रहे हैं? तो वो है CN पुनाचा, भगवत दयाल शर्मा, आनंदीबेन पटेल। एकमात्र राज्यपाल जिन्हें पद्म भूषण प्राप्त करता है तो वो हैं हरि विनायक पाटस्कर और ये सेकंड एमपी के राज्यपाल रहे हैं। दूसरा इसका उनका फैक्ट ये है कि ये सर्वाधिक लंबे समय तक राज्यपाल रहे हैं और तीसरा फैक्ट याद रखना कि ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। नेक्स्ट है एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्राप्त राज्यपाल कौन है? तो वो है सरला ग्रेवाल। ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो एमपी के राज्यपाल रहे हैं और साथ साथ वो संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं? तो उनका पहला नाम है पट्टाभी सीता रमैया, दूसरे हैं हरि विनायक पाटस्कर, तीसरे हैं केसी रेड्डी और चौथे हैं CM पुनाचा। ये पूरी लिस्ट है राज्यपालों की, इसे आप एक बार पढ़ लेना क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं हैं। तो वहाँ पे आपको ये लिस्ट याद रहेगी तो आप वहाँ पे आराम से आंसर तक पहुँच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो राज्यपाल लेक्चर समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम CM के सारे फैक्ट कवर कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स। इसकी PDF आपको मीमांसा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल प्राप्त हो जाएगी, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए।